एपी का जो टॉपिक था हम लोग जो लास्ट क्लास में टीएन से एन निकालना और टीएन निकालना सीखे थे, उसके बाद का टॉपिक बताना, ठीक है। एक टॉपिक छोड़कर आगे बढ़े थे हम लोग। टाइप 1 जो था एक्सरसाइज 1A का टाइप 1 में क्या था कि राइट द क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे थे, उसमें है राइट द सीक्वेंस whose nth term is n by tn is equal to n by nth term का मतलब क्या हुआ tn, ठीक है। उसमें क्या दिया हुआ है n by n plus 1। तो बताइए कि AP का सीरीज क्या है, सीक्वेंस क्या है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, कभी कभी आता है MCQ क्वेश्चन में ज्यादा दे देता है, ठीक है, या 2 नंबर वाले क्वेश्चन में कभी कभी देता है, ठीक है। वहां पे क्या करना है, हमेशा n का मान 1 से स्टार्ट करना है मानना, ठीक है। जब n का मान 1 था तो t1 क्या हो जाएगा 1 by 1 plus 1 मतलब 1 by 2। फिर हम लोग लेंगे n is equal to 2 तो t2 is equal to क्या हो जाएगा 2 by 2 plus 1 मतलब 2 by 3। फिर लेंगे n plus 3 n is equal to 3 तो t3 कितना हो जाएगा 3 by 3 plus 1 मतलब 3 by 4। और इससे ज्यादा निकालने का जरूरत नहीं है, बस नीचे डॉट 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 2 लाइन दिखाना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में। और नीचे लिख देंगे क्या therefore सीक्वेंस इज क्या है 1 by 2 2 by 3 3 by 4 डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत है? तो पहला क्वेश्चन के अनुसार कि क्या है सीक्वेंस ये पूछा गया था, एपी का सीक्वेंस क्या है। तो जब भी इस तरह का वैल्यू वाला क्वेश्चन आएगा तो हमेशा 1 2 3 ही वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ऐसा ही बनेगा, ठीक है, और 4 भी। तो ये होमवर्क में रहेगा, 1 के जैसा 2 3 4 बनेगा, नहीं बनेगा हम बताएंगे, ठीक है। देखिए इसको बना लीजिए पहले। एक क्वेश्चन जो है भले होमवर्क में दिए लेकिन शायद नहीं बनेगा, वो है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, सो दैट a minus b square comma a square plus b square comma a plus b का होल स्क्वायर आर इन AP। क्वेश्चन ये है कि क्या ये AP में है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे AP में है कि नहीं पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले T2 minus T1 और T3 minus T2 करते हैं। अगर दोनों सेम आ गया तो मतलब सही है, अगर नहीं आया तो इसका मतलब सही नहीं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं T2 minus T1, T2 कितना है, ये क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस T1 क्या है a माइनस b का होल स्क्वायर। अब देखो अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। तो अगर हम लोग इसको चेंज करते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab, क्यों यहाँ पे माइनस हो गया, बाहर साइन क्या है माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस। तो गौर से देखो प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हम लोग काटे तो क्या बचा हम लोग के पास 2ab। यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में। तो पहला T2 minus T1 किए तो ये आया क्वेश्चन नंबर 3 में। आगे इसी को कंटिन्यू अगर करेंगे तो T3 minus T2 करेंगे। अब T3 minus T2 कितना है, T3 minus T2 बोला जाए T3 कितना है क्या a plus b का होल स्क्वायर, यही ना a plus b का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही है। इसका फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस क्या होगा बीच में प्लस ना है और फिर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। तो सेम कट गया तो क्या बचा 2ab बचा। तो गौर से देखो इसका भी d इतना आया और इसका भी d इतना आया। तो जब दोनों इक्वल हो जाए तो क्या ये AP में है या नहीं, तो नहीं है लिखेंगे। सो T1 T2 T3 आर इन AP लिखेंगे यहाँ पे therefore T1 T2 T3 आर इन
एपी। तो हम लोग का ये कंप्लीट, लिख लो कॉपी में। लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक का देखे थे। 9 नंबर क्वेश्चन अलग टाइप का है, ठीक है, उसको देखो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर होमवर्क देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 एसबीपीडी बुक का एपी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 9 में कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान से सीखिएगा, इसमें हमेशा सबको प्रॉब्लम होता है। क्या होता है, फाइंड द एपी वो 7th एंड 12th टर्म। क्या बोला है, 7th टर्म एंड 12th टर्म। सबसे पहले देखो 7th टर्म को T7 लिखते हैं और 12th टर्म को हम लोग T12 लिखते हैं, कोई दिक्कत है। 7th टर्म है आपका 34 और 12th टर्म है 64, कोई दिक्कत है इसमें समझने में दिक्कत है क्या? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7th टर्म है 34 एंड 12th टर्म है 64। हाँ, मेरे बुक के अकॉर्डिंग 9 नंबर, ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो आगे कहानी क्या है, कभी भी अगर यहाँ पे जितना भी लिखा रहेगा इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे a प्लस 6d, एक कम लिखते हैं। इसका रीजन भी बहुत को पता नहीं चलता है क्यों लिखे। क्वेश्चन ये है कि क्यों यहाँ पे आप 6d लिखे। तो tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का पता नहीं, प्लस n कितना है 7, तो 7 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 6d हो रहा है। तो हमेशा जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा उससे एक कम डी होता है, याद रहेगा, क्योंकि n माइनस 1 के चलते ही ये एक कम हो जाता है। रीजन समझ में आ गया क्यों एक कम लिखते हैं। तो a प्लस 6d का वैल्यू कितना, 34, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, और a प्लस कितना होगा बताओ, 11d इज इक्वल टू 64, इक्वेशन 2। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, a प्लस 6d इज इक्वल टू 34 और a प्लस 11d इज इक्वल टू 64, ठीक है। इसमें साइन चेंज होता है, ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है माइनस, ये प्लस है तो माइनस, तो प्लस माइनस कट जाएगा कि नहीं, a कट गया, 11 से 6 जाएगा, कितना बचेगा 5, तो माइनस 5d इज इक्वल टू 64 से 34 जाएगा तो माइनस 30, माइनस माइनस कटेगा, हाँ या ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है। फिर 5 से 30 को काटेंगे, कितना बार में कटेगा, तो देयरफॉर d इज इक्वल टू कितना आया 6। नीचे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 6b इज इक्वल टू 34, a प्लस 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 34, तो a इज इक्वल टू 6 इंटू 6 कितना होता है 36, तो 36 प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 34 माइनस 36, देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्वेश्चन आगे कुछ पूछा है, आप पूछता है कि tan कितना होगा और ap क्या है, तो नीचे लिखेंगे देयरफॉर AP अगर कभी पूछ दे तो क्या लिखेंगे हम लोग बताओ, अगर AP के बारे में पूछ दे तो रिक्वायर्ड AP इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड AP इज, पहला है -2 में प्लस कर देंगे 6 तो 4 होगा, फिर 4 में 6 जोड़ देंगे तो 10 होगा, ऐसे करके सीरीज बढ़ते चला जाएगा। तो AP का सीरीज हो गया। अब बहुत कोई का ऐसा ये वाला कैसे निकाले, AP का सीरीज में कभी भी AP निकालने बोलेगा ना तो एक रूल होता है, पहला a होता है, फिर a प्लस d होता है, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, और ऐसे करके ये बढ़ते चला जाता है, ठीक है। तो हम लोग वही काम किए, a के जगह पे लिखे -2 क्योंकि आया था, a प्लस d मतलब -2 प्लस 6 1 में किए तो 4 आएगा, फिर a प्लस 2d, सेम कहानी आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। a प्लस 2d हो रहा है, 2d मतलब 6 into 12 माइनस 2, ठीक तो है 10, क्लियर है, कोई दिक्कत है? और ऐसे ही करके 3 या 4 ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं दिखाया था, याद रहेगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, T10 कितना है, T10, चलो देखो, तो T10 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 9d, तो a कितना है -2,
प्लस 9 इंटू 6, तो -2 प्लस 54 आएगा 52 आंसर। मतलब T10 कितना हो गया 52। क्या ये समझ में आया, हाँ या ना तरीका क्लियर है? इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होमवर्क के रूप में लिखो, बोले क्वेश्चन नंबर 14, 15, 17 हुआ, बस इतना ही, ठीक? कोई दिक्कत? और एक क्वेश्चन बता दे रहा आज के लिए, जिसमें पूछा जाता है कि x का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू क्या है। ये वाला क्वेश्चन MCQ में बहुत बार आया है, या तो AP का क्वेश्चन में आएगा या तो GP का क्वेश्चन में आएगा, लेकिन आएगा पक्का, ठीक है? हर साल आया है, इस साल भी आया। एक हम बता दे रहे हैं और एक तुम लोग बता दे रहे हैं, ठीक है? मतलब इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, 2 ही क्वेश्चन है AP में, तो एक हम बता दे रहे हैं, एक तुम लोग बना के लाओ, ठीक? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हम सारा चीज खुद से ही बोलेंगे, ठीक है? क्वेश्चन में है x + 2, 3x, 4x + 1 are in AP। अगर ऐसा कभी दिया हुआ रहे, इसका मतलब T1 है x + 2, T2 है 3x और T3 है 4x + 1। और हम लोग जानते रूल ये कहता है कि T3 - T2 = T2 - T1। उसके हिसाब से T3 कितना है 4x + 1 - 3x और T2 कितना है 3x - x + 2। 4x से 3x जाएगा तो x बचेगा +1, 3x - x -2, x + 1 = 2x - 2। इसको इधर लेके जा रहे, इसको इधर लेके जा रहे, तो x - 2x = -2 - 1, तो कितना हो जाएगा -x = -3, माइनस माइनस कट जाएगा, देयरफॉर x = 3। यही आंसर। सेम ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा जो आप लोगों को खुद से बनाना है, वो है 16 नंबर, ठीक है? आज के लिए इतना है।